जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए अद्भुत और रहस्यमयी साधना प्रयोग, योनि तंत्र साधना प्रयोग। आखिर योनि है क्या? जीवन योनि के माध्यम से ही मानव या किसी भी जीव को मिलता है। बिना लिंग और योनि के घर्षण से या मिलन से किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। ये साधना अभी तक बहुत ही गुप्त रही है। इस साधना के बारे में कामाख्या तंत्र में बड़ा अच्छा ही वर्णन हुआ है। मलय तंत्र में, कुला तंत्र में, मंत्र महोदध में भी इसके बारे में कहा गया है और यह एक गुरु परंपरा के माध्यम से ही संपन्न की जाने वाली साधना है, क्योंकि इस साधना के करने के बाद जीवन में और भी किसी साधना की करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। किसी भी साधक, जब ये साधना कोई भी मानव या गृहस्थ हो, सभी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इस साधना को संपन्न होने के बाद व्यक्ति की कुंडलिनी स्वयं ही जागृत होने लगती है। उसके आधार चक्र, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, मणि चक्र, चक्षु चक्र, ज्ञान चक्र, ये सब ऑटोमेटिक जागृत होने लगते हैं। व्यक्ति के शरीर में एक सम्मोहन सा उत्पन्न होने लगता है, एक आकर्षण उत्पन्न होता है, धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं। व्यक्ति कामदेव जैसा सुंदर और सुशील हो जाता है। एक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है और किसी भी प्रकार की उसकी मनोकामना इस साधना से पूरी ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। आज तक योनि तंत्र की साधना गोपनीय रही है। मैं लेके आया हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी इस साधना को संपन्न करके अपने जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाइए, क्योंकि माँ कामाख्या की यह अंतिम साधना भी कहा गया है। इस साधना से आप किसी का वशीकरण कर सकते हैं, किसी का उच्चाटन कर सकते हैं, किसी का विद्वेषण कर सकते हैं, किसी का स्तंभन कर सकते हैं, किसी का मारण या कृत्य भी कर सकते हैं। और स्वप्न के माध्यम से या माँ के कर्ण के माध्यम से आप अपने प्रश्नों का उत्तर भी पा सकते हैं। जीवन की कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है जो इस साधना के माध्यम से आप प्राप्त ना कर सको। तो इस साधना को हर मानव चाहे तो हर मानव कर सकता है, आप भी कर सकते हो। इस साधना के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे माँ कामाख्या यंत्र या योनि यंत्र, योनि लिंग और एक हकीक की माला या स्फटिक की माला। ये सामग्रियाँ जो हैं प्राण प्रतिष्ठित हो, मंत्र सिद्ध चैतन्य हो, संकल्पित हो, सिद्ध हो, साधक के नाम से, माता पिता के नाम से, गोत्र से। पूर्व की तरफ मुँह करना है। एक लकड़ी के बजोट पर सफ़ेद वस्त्र या गुलाब रंग का वस्त्र हो तो उत्तम है, बिछाकर यंत्र को स्थापित करें और एक गुलाब अर्पण करें। धूप दीप अगरबत्ती जो होता है सामान्य पूजा वो संपन्न करें। एक माला गणपति, एक माला गुरु का, एक माला भैरव का मंत्र का जाप करें। उसके बाद उस विशेष मंत्र का जाप करें जो मैं आपको बताऊंगा। वो मंत्र तो मैं अभी नहीं बताऊंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग बिना जानकारी या बिना किसी वैसे ही करने लगे। तो जिस भी साधक को ये साधना संपन्न करनी है वो हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकता है, जानकारी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि साधना करने वाले साधक को या गृहस्थ को या किसी भी मानव को, जो भी है साधना करना चाहता है, उसको मना किया जाएगा। सभी को ये साधनाएँ कराई जाएंगी। बस यही है कि वो योग्य हो और उस स्तर की साधना कर सके। ये जानने के बाद उस व्यक्ति को ये साधना जरूर संपन्न कराई जाएगी और हर प्रकार के मार्गदर्शन भी दिए जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि लोगों के पास यंत्र नहीं, माला नहीं, आप उस देवता का आवाहन कर रहे हैं तो देवता जाएगा कहाँ? आप आसन पे बैठोगे, उसका अपमान करोगे तो आपके साथ गलत करेगा या कुछ ऐसा कर देगा कि परेशान हो जाओ, हो सकता माफ़ भी कर दे। तो याद रखना, गुरु का मार्गदर्शन और प्राण प्रतिष्ठित यंत्र, माला होना बहुत ज़रूरी है किसी भी साधना के लिए। तो एक गुरु परंपरा की साधना है और रहस्यमय साधना है। बहुत कम जगहों में इस साधना के बारे में कहा गया है और जिसने भी संपन्न किया है उसने अपने जीवन को धन्य ही किया है। तो मैं ये कहूँगा कि साधना को करने के बाद आपको और किसी साधना की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो आप संपर्क करें अगर रुचि रखते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि समय समय पर जो भी साधनाएं बताई जाती हैं आप तक पहुंचती रहें।
जय माता दी, जय महाकाल।